नमस्कार दोस्तों। आज 7 अप्रैल 2022 है। ये प्री पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है जो कि आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। अभी अगर इस वक्त हम S&P 500 देखें तो इसमें भी जो है हम ऊपर खुले थे, बट अब ये 16-17 पॉइंट डाउन नज़र आ रहा है। तो आज ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इंडिया में और यूएस में दोनों जगह देखा जा रहा है कि ये रैली सुबह सुबह रैली हुई और वो रैली फेल होनी शुरू हो गई। जब भी ऐसा फेलियर ऑफ रैली होता है, जैसे उस दिन हमने बात करी थी कि जब उम्मीद से बेहतर बाजार खुलते हैं तो उसका इम्प्लीकेशन ऊपर होता है। जब सुबह रैली होती है और दिन के दौरान फेल हो जाती है तो वो भी एक नेगेटिव साइन होता है। जैसे अगर सुबह डिक्लाइन आए और बाइंग आ जाए तो वो एक बुलिश साइन माना जाता है। फिलहाल के लिए ये समझना चाहिए कि S&P 500, नैस्डैक वगैरह में अभी भी फॉलो थ्रू नीचे की तरफ आ रहा है। अनसर्टनिटी बहुत हाई है। फेड के अलग अलग गवर्नर्स हर 2 घंटे बाद एक नई स्टेटमेंट दे रहे हैं और बेसिकली ये बहुत क्लियर है कि लिक्विडिटी टाइटन होनी है। तो इसके चलते सस्टेनेबल रैलीज वहाँ पे नहीं आएंगी, और अगर वहाँ नहीं आएंगी तो चांसेस आर कि यहाँ भी आज आपने जैसा देखा 5,000 करोड़ की एफआईआई सेलिंग हुई है। तो इस लेवल की सेलिंग जो है बर्दाश्त मार्केट नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से जैसे एच डी एफ सी बैंक का मर्जर यूज़ किया गया बेचने के लिए, अगर कल आरबीआई की वजह से कोई रैली आ भी जाती है तो उसे भी इस्तेमाल किया जाएगा बेचने के लिए। और अब मुझे जो उम्मीद थी कि शायद हम एक स्विंग बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ देख रहे हैं, वो उम्मीद मेरी अब जो है ख़त्म हो गई है और हम 18,000 की कॉल पोजीशंस को क्लोज कर दिया है हमने। और अब हमारे पास जो करंट पोजीशन है वो 17,600 की 21 अप्रैल की पुट्स हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल की एफआईआई सेलिंग अगर दोबारा रिज्यूम हो रही है तो आप कुछ भी अच्छी खबर ले आओ, बाज़ारों को ऊपर जाने में काफ़ी मेजर तकलीफ़ हो सकती है और 17,500 भी हम तोड़ सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियोपॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डीमैट लिंक है 5paisa.com का, वहाँ अपना अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफ़र करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें, जहाँ से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा और वहाँ आपको जो है ये सब जानकारियाँ दी जाएंगी। अब ये जो मेरा व्यू है बेयरिश साइड पे, ये कब चेंज होगा? ये चेंज होगा अगर हम आज का हाई जो कि 17,780 के आसपास है वो टूटना शुरू हो जाता है, तो शायद ये व्यू जो है इसमें रिवीजन की गुंजाइश होगी। आज हमने आपको इंट्राडे स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी पे दिया था 38,000 का, 38,000। तो 38,000 से जस्ट वो 25 पॉइंट से बच के वापस नीचे बाजार गिरा है और बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट का डिक्लाइन आया है इंट्राडे हाई से। तो ये कोई बहुत बढ़िया स्थिति नहीं है। यहाँ पे आप देखें बैंक निफ्टी में शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, निफ्टी में हम देखें तो बेसिकली बहुत एक बियरिश कैंडल बनी है। तो कोई जस्टिफिकेशन रह नहीं जाती ऐसे सिचुएशन में खरीदने की। ठीक है, सपोर्ट्स हैं, बट अगर इस तरह की सेलिंग
पेश आएगी तो मेरे हिसाब से इस तरह के सपोर्ट्स में कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप ये देखें, सारे सेक्टर्स मैंने लगाए हुए हैं, सभी सेक्टर्स में से हार्डली 2 सेक्टर ऊपर हैं। आज मिड कैप इंडेक्स जो है जूनियर निफ्टी 450 पॉइंट ऊपर था, एंड में ये 126 पॉइंट डाउन बंद हुआ है। तो ये बिल्कुल भी जो है कंफर्टिंग एक्शन नहीं है, और मेरे हिसाब से आपको कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी बनी रहने की उम्मीद है। इस वक्त हम निफ्टी फ्यूचर देखें तो 17,663 17,663 है। ब्रेंट क्रूड हम देखें ब्रेंट क्रूड ने $100 तोड़ दिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, लेकिन इसमें कुछ फर्क है। फर्क क्या है कि $100 क्यों टूटा है? ये $100 शायद इसलिए टूटा है क्योंकि यूएस में रिसेशन या ग्रोथ स्लोडाउन प्राइस इन हो रहा है, तो उसके चलते ये $100 जो है ये क्रैक हुआ है। इसलिए बाज़ारों में बहुत कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आया है इसका। मेरे हिसाब से $100 के नीचे रहता है तो ये हमारे लिए ओवरऑल एक अच्छी डेवलपमेंट है, बट हो सकता है इसका रिएक्शन मार्केट्स में ना नज़र आए, क्योंकि मार्केट्स जो हैं अब स्लो डाउन प्राइस करने के चक्कर में है, तो इसलिए आपको जो है यहाँ से फर्दर डाउनसाइड मिल सकती है। तो ब्रॉडली मैंने आपको स्टॉप लॉसेस दे दिए। 38,000 का स्टॉप है बैंक निफ्टी पे इंट्राडे रैलीज में। निफ्टी पे 17,780 800 स्टॉप है, और नीचे की तरफ पहला टारगेट बैंक निफ्टी पे 37,000 रहेगा, और निफ्टी पे मेरे हिसाब से 17,400 पहला टारगेट रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि कल का दिन आपका अच्छा जाए। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com ने पहुंचाई। टेक केयर एंड गुड नाइट।